तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी डीएमके के नेता और सांसद दयानिधि मारन ने कह दिया कि हिंदी भाषा लोग टॉयलेट साफ करते हैं। उनके इस बयान ने हिंदी भाषियों को आक्रोशित कर दिया है। लोग कहने लगे हैं कि इस तरह की भाषा बोलने वालों के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यही नहीं, उनको पकड़कर जूते से उनकी पिटाई की जानी चाहिए। तमिलनाडु में कई बार सत्ता सुख प्राप्त कर चुके सियासी दल डीएमके के नेता दयानिधि मारन ने हिंदी भाषी लोगों को सड़क और शौचालय साफ करने वाला बताया। अंग्रेजी की वकालत करते दयानिधि ने जो विश्वमान किया, उस पर देश कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। विशेष रूप से हिंदी भाषी प्रदेशों से कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ राजनीतिक दलों ने तो उन्हें कानूनी नोटिस भेज दिया है। कहा जाने लगा है कि देश को एक सूत्र में बांधने वाली हिंदी के प्रति इस तरह का घृणा भाव देशद्रोह से कम नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी दयानिधि को सबक सिखाने की बात कही जा रही है। तमिलनाडु के नेता दयानिधि मारन का बयान अत्यंत घृणास्पद है। आश्चर्य होता है, डीएमके नेता केंद्र में मंत्री भी रहे, अब वे संसद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका अंग्रेजी से प्रेम किसी से छिपा नहीं है। वो कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं, लेकिन पिछले दिनों जो उन्होंने बयान दिया कि हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हमारे यहाँ सड़क और शौचालय साफ किया करते हैं, ये सुनने के बाद लगा कि उनके मन में ये साबित हो गया कि उनके मन में हिंदी के प्रति, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के प्रति कितना घृणा का भाव है। वे भूल गए इस बात को कि भारतीय संस्कृति की रक्षा करने में हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों की ही बड़ी भूमिका रही है। सनातन काल से लेकर आज तक इस संस्कृति को पुष्पित पल्लवित करने में जिन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई, उनकी भूमिका विदेशी आक्रमणकारियों से देश को बचाए रखने में कम नहीं थी। उन्होंने बलिदान दिया, उन्होंने संघर्ष किया। पता नहीं कितनी सदी तक संघर्ष भारत में चलता रहा, और उस संघर्ष में कभी तमिलनाडु के डीएमके जैसे राजनीतिक दल के लोग, दयानिधि मारन जैसे लोग कभी सामने नहीं आए। हिंदी भाषी क्षेत्र का कितना प्रभुत्व रहा है भारत में, नहीं पूरी दुनिया में, कि अंग्रेज़ों को अंग्रेजी के सामने जब उनको समझ में आया कि हिंदी कहीं मजबूत पड़ रही है, तो उनको हिंदी सीख करके यहाँ पे सियासत करनी पड़ी, राज चलाना पड़ा। उन्हीं आतताइयों को, उन्हीं अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, देश से उनको पृथक करने के लिए, उनका बोरिया बिस्तर समेटने के लिए अगर नेताओं ने, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के नहीं थे, उन्होंने हिंदी का अनुसरण किया, हिंदी को सीखा और उसके बल पर देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई। भूलना भी नहीं चाहिए उन्हें कि सुभाष बाबू बंगला बोलने वाले थे, उड़िया बोलने वाले थे, गुजराती बोलने वाले महात्मा गांधी जी, इन लोगों ने हिंदी सीखी और हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर इस देश को एक सूत्र में बांधा और अंततः देश को आज़ाद करवाया। हिंदी भाषी या हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं, या मातृभाषा हिंदी के मानस पुत्रों का सहयोग इस देश को आगे बढ़ाने में दयानिधि मारन जैसे लोगों से कम नहीं है। उन्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और अगर इस तरह की भाषा वो फिर बोलते हैं, तो फिर ऐसे लोगों के लिए तो सीधी सी बात जहन में एक ही आती है कि इनको पकड़ करके चौराहे पर तब तक जूतों से पीटना चाहिए जब तक वे इस तरह के भाव को तिरोहित करने का प्रण न ले लें, क्योंकि कठोर होने की ज़रूरत है। आप हिंदी का अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। अभी एक डीएमके नेता का बयान आया है हिंदी भाषा को लेकर। हमारा देश शुरू से हिंदी भाषी रहा है और हिंदुस्तान हिंदी भाषा के लिए ही जाना जाता है। अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है। अंग्रेजी एक भाषा है, माध्यम बोली का एक तरीका है, लेकिन हिंदी का जो ये अपमान कर रहे हैं, ये इनको बहुत भारी पड़ेगा। ये हिंदी का अपमान ही नहीं, पूरे देश के एक एक नागरिक का अपमान है, हमारे देश का अपमान है, और इसका भुगतान इनको आने वाले चुनाव में देश की जनता अवश्य दिखाएगी। देखिए, एक सार्वजनिक व्यक्ति है और राजनीतिक से जुड़े व्यक्ति हैं, सांसद है, और इस तरह का बयानबाजी कहीं न कहीं देश के संगीत ढांचों पर असर पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का बयानबाजी उनको नहीं देना चाहिए, बहुत ही संभल के देना चाहिए, क्योंकि देश के ऐसे बयानों से देश में अराजकता फैलती है और अलगाववादी की स्थिति बनती है। और ऐसी स्टेटमेंट का और ऐसी बयान का मैं कभी सबको से अपना विरोध दर्ज करता हूँ। जो बयान दिया है कि हिंदी बोलने वाले हमारे यहाँ टॉयलेट साफ करते हैं, जो बयान दिया इतना
गंदा बयान दिया है। ऐसे लोगों को तो जूते से मारना चाहिए। जो भारत देश हिंदू देश में रह के हिंदी को अपमान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को संसदीय छीन लेना चाहिए इन लोगों से। तो ऐसे नेता जो बोलते हैं, पहले तो ये बात बोलनी नहीं चाहिए, और ये अब शब्द बातों का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। उनकी एकमात्र राज्य अगर हिंदी नहीं बोलती तो क्या और कोई दूसरा राज्य हिंदी नहीं बोलता है? बहुत भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो हिंदी भाषी राज्य हैं। तो ऐसे नेताओं को ये बात शोभा नहीं देता है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वैसे नेताओं को तो जूते मारना चाहिए।